चलो 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 स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं एसएसटी पे। हम देख रहे हैं क्लास 12 के बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर। हमारा पहला चैप्टर शुरू हो रहा है प्रकाश। इसके हम लगभग इसके पहले हमने 4 पार्ट देख चुके हैं। इसके पहले हमने 4 पार्ट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हमने देखी थी। पहले में हमने समझा था प्रकाश क्या होता है, दूसरे पार्ट में हमने प्रकाश के परावर्तन को समझा था, तीसरे पार्ट में हमने प्रकाश की परावर्तन के कुछ नियम समझे थे, और उसके बाद हमने उसकी कुछ क्वालिटीज को भी देखा था चौथे वाले पार्ट में। ठीक है, और आज इसके हम पांचवें पार्ट में हम कुछ जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखने वाले हैं। आपको यहाँ पर कुछ साथ टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए स्टूडेंट सारे टॉपिक को हम देख लेते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी गोली दर्पण जो हमने अभी कल देखा था उससे संबंधित कुछ हम परिभाषाओं को आज हम देखने वाले हैं। आपको यहाँ पर एक गोली दर्पण दिख रहा होगा, और अगर आपने इसके पहले वाली क्लास अगर आपने ली है, वो लेक्चर अगर आपने लिया है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। अवतल और उत्तल ये दोनों क्या होते हैं, मैंने कल ही बताया था कि जिसमें प्रकाश का परावर्तन तो आप समझ लिए होंगे, मैंने बहुत ही मेहनत की थी। तो ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए भाग से हो, वह अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण के लिए तो बहुत ही आसान सा मैंने एक भी आपको दिया था, ऊ से उठा हुआ उत्तल का ऊ, उत्तल का ऊ, ऊपर उल्लू, जो कि आप लोग हैं रात भर देख रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं भाई। आप लोग जो दिन में देख रहे होंगे, मैं मतलब उल्लू में हूँ, ठीक है, उल्लू में हूँ, ठीक है। तो मैं रात को शूट कर रहा हूँ। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि क्या मैंने दिया था, ऊ से उठा हुआ, जिसमें प्रकाश का परावर्तन उठे हुए भाग से हो, वो आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या वो आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। आज हम देखने वाले हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, वक्रता केंद्र। इसका सबसे पहला आता है पार्ट वक्रता केंद्र। तो क्या होता है वक्रता केंद्र, सबसे पहले इसको हम देखने वाले हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में हम देखने वाले हैं ये क्या होता है कि जिस गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, आप लोग इसका जो क्या कहते हैं परिभाषा, इसको आप लिखेंगे, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र बिंदु को, यानी जैसे देखिए हमने क्या किया, हमने एक इसका सेंटर लिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने क्या किया, एक इसका सेंटर, ये आपका कोई गोला है, तो इसका कुछ न कुछ इसका सेंटर होगा। ये आपका एक गोला है, इसका कुछ न कुछ सेंटर होगा कि नहीं होगा, सेंटर होगा ना। तो इसका जो ये सेंटर होता है, इसका ये जो सेंटर होता है, हम जब इसको आधा कर देते हैं तो इसका सेंटर तो अभी भी है ना। तो इसका जो सेंटर है यह क्या कहलाता है इस कंडीशन में, किसमें, गोली दर्पण में, यह वक्रता केंद्र कहलाता है। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आपको समझ में आ गया। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। हमने इसका नाम M1 और M2 रखा हुआ है इसके साइड साइड का, इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसे C से दर्शाते हैं। सी फॉर कैट मतलब बिल्ली या बिलार, जिसको जो भी बोल लो यार। तो देखिए क्या है, हाँ सॉरी बिल्ली छोड़ो यार, आगे चलते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, वक्रता त्रिज्या। क्या होता है वक्रता त्रिज्या बच्चों, तो क्या होता है कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी जो त्रिज्या होती है, किसकी, उसकी जो त्रिज्या, त्रिज्या किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा मैथ में आपने पक्का पढ़ा होगा। अगर आप टीचर में छात्र हैं तो आपको इतना तो पता होगा त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। तो उसके क्या कहते हैं कि गोली दर्पण जिसे खोखले गोले का भाग होता है, तो उसकी जो त्रिज्या होती है वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया है। ये दूसरा पॉइंट भी आपको ये यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब इसके आगे हम चलते हैं, क्या है, मुख्य अक्ष, नहीं शायद हम पॉइंट, सॉरी अब हम देखेंगे पोल। क्या होता है ध्रुव, ध्रुव क्या होता है, ध्रुव मतलब पोल।
पोल अब देखने वाले हैं। तो पोल क्या होता है कि किसी किसी गोली दर्पण का किसी गोली दर्पण का ये वाला बिंदु, कौन सा वाला बिंदु, ये वाला बिंदु। यानी अगर आप लोग इसका लिखना चाहें, इसकी जो परिभाषा है, तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से मिलाने वाली, सॉरी माफ कीजिएगा, दर्पण के परावर्तक तल के बंध बिंदु। इसका अगर आपको परिभाषा लिखना होगा कि दर्पण के परावर्तक तल, ये जो आपका ये परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु, ये जो बिंदु है जहाँ पे ये लाइन मिल रही है, ये सी वाली यहाँ पे मिल रही है, उसे क्या कहते हैं, उसे पोल कहते हैं, उसे पोलर कहते हैं, उसे उसका ध्रुव कहते हैं। इसे पी से दर्शाते हैं, इसे पी से दर्शाते हैं बच्चों, किससे, पी से, पी फॉर पैरट, इसे पी से दिखाते हैं। देखिए यही सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होती है, इसके लिए कुछ अलग से नहीं है, ऐसा नहीं इसके लिए अलग है इसके लिए अलग है, सेम चीज यही होता है। एक बार मैं आपको इसी वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, कौन सा, प्रत्यक्ष केंद्र वाला, कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका जो क्या कहते हैं केंद्र होता है, तो केंद्र इसका भी है, केंद्र जो है केंद्र इसका भी है, तो लेकिन इसका जो केंद्र है ये इसके इस पार होता है, किस पार होता है, ये इसके इस पार होता है। तो यहाँ पे इसका सी होगा, यहाँ पे इसका सी होगा, और ठीक उसी प्रकार इसका जो पी है यहाँ पे होने वाला है। तो इसका जो पोल है, पोल ए इसका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं। हमने क्या देखा, हमने वक्रता केंद्र देख लिया, वक्रता त्रिज्या देख लिया और ध्रुव को भी हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं मुख्य अक्ष, क्या होता है मुख्य अक्ष। तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र आपको दिख रहा होगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो ये सीधी रेखा है, जो ये वाली सीधी ये जो रेखा है, इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये वाली ये जो रेखा है इसे मुख्य अक्ष की कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं कि इसे आप साधारण भाषा में समझिए कि सी यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह मुख्य अक्ष कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं, इतना आपको समझ गए। दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण का द्वारक, दर्पण का दो क्या कहते हैं द्वारक है, वो क्या होता है, दर्पण का यानी जहां से ये शुरू हो रहा है, जहां से ये एंड हो रहा है। जैसे किसी चीज का जो द्वार होता है, जैसे आप अपने घर में जब इंटर करते हैं तो घर पे एक गेट लगा होता है ना, वो उसका द्वार होता है। जैसे आप किसी रूम में इंटर करते हैं, जैसे आप इंटर किए तो तुरंत क्या हुआ, जैसे मैं अभी फ्रेम से बाहर हूँ, ठीक है, मैं फ्रेम में इंटर किया तो इसका एक डोर हुआ, ठीक है, तो मैं जैसे डोर में एंटर किया वो उसका द्वारक कहलाता है। तो ये है M1 M2, ये इसका द्वारक है। ठीक इसी प्रकार इस कंडीशन में भी M1 M2 इसका एक द्वारक है। इसके आगे आपको समझते हैं, इतना क्लियर हो गया। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है कि किसी, देखिए बहुत ही आसान भाषा है, बहुत ज्यादा आसान भाषा में, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई प्रकाश किरण, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई प्रकाश किरण। मान लीजिए कोई मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मेरे पास टार्च आज नहीं है, मैंने उसको शायद भूल गया, ठीक है, जब यहाँ हम एक लाइट मारते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई प्रकाश किरण, जैसे कंडीशन यहाँ भी कोई प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई प्रकाश किरण यहाँ पे इस पे गोली दर्पण से टकराने के पश्चात जहां से होकर के जाती है, टकराने के पश्चात जहां से इसका जो परावर्तन होता है, इसका परावर्तन जहां से होता है, तो देखिए इसका परावर्तन जिस बिंदु पे होता है, जिस बिंदु पे होता है, अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ इधर, तो जिस बिंदु पे होता है गोली दर्पण के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे होकर के जाती है, जिस बिंदु से होकर के जाती है, वह उस दर्पण का फोकस कहलाता है, वह उस दर्पण का फोकस कहलाता है। इसे यफ से दर्शाते हैं, इसे यफ से दिखाते हैं, इसे एफ से दिखाते हैं। तो फोकस भी आपको
समझ में आ गया, फोकस समझ में आ गया आपको, पक्का एकदम ये क्लियर है, ठीक है, एकदम ये क्लियर है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई प्रकाश किरणें, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैंने यहाँ से एक लाइट गाड़ी, ठीक है, तो अब ये लाइट गई यहाँ गई, ठीक है, अब ये लाइट इसके आर पार नहीं जाएगी, ये इसके पीछे ये क्या है, यह डिजाइन थोड़ी है, मैंने इस पे कलई किया हुआ है, किससे, लेड ऑक्साइड से, मैंने इसके पीछे कलई किया हुआ है कांच पे। आप क्या कीजिएगा, आप एक क्या करते हैं, आप एक कांच लेते हैं, उस पे आप लाइट जलाइए, ठीक है, तो जब लाइट जलाएंगे तो उसका परावर्तन होगा, उसका परावर्तन होगा, तो वह परावर्तन मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के टच होकर के जाती है, वह क्या होता है, वह उसका फोकस होता है, सिर्फ इसी कंडीशन में होता है, लेकिन उसमें उसके उस पार होता है, उसमें हम क्या कहेंगे, उस क्या कहते हैं, उस प्रकार के दर्पण के लिए कि क्या कहते हैं कि गोली दर्पण के सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, यह मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ये चीज वास्तविक रूप में नहीं हो रही, वास्तविक रूप में ये तो बाहर जा रही है, ये तो बाहर की तरफ जा रही है ना वास्तविक रूप में, लेकिन अगर इसको हम पीछे मिलाएं तो ये यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर इसका फोकस होगा। इतना आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अंतिम आते हैं, ये अंतिम है, ठीक है, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है, इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में हम इसको समझने वाले हैं कि फोकस दूरी क्या होता है। तो फोकस दूरी क्या होता है कि गलत सूख गया यार, पी से लेकर एफ के बीच की दूरी, पी से लेकर एफ से, ध्रुव से लेकर आपके फोकस तक की जो ये जो दूरी होती है, ये वाली जो दूरी होती है, ये वाली, ठीक है, पी से लेकर यानी ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की जो दूरी होती है, वह फोकस दूरी कहलाती है, वह फोकस दूरी कहलाती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इतना वाला पार्ट, इतना आपको एकदम ये क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर आपको ये चीज एकदम क्लियर है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप शेयर कीजिए। आपको मिलेंगे उसके अगले पार्ट है जहाँ पे हम देखने वाले हैं बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, हम लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी पूरी वीडियो के लिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। आपको हम मिलेंगे इसकी अगली वीडियो में एक और दमदार पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।